अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक बहुत सारी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबरें हजरत, आज 5 अगस्त 2025 है और आज ही के दिन 5 अगस्त को आज से 2 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको जेल में बंद करके उनके ऊपर तकरीबन 200 के करीब मुकदमात दर्ज किए गए थे। उसके बाद की सारी जो एक सूरत हाल है वो आपके सामने है कि 2 सालों में उनके साथ क्या सलूक किया गया जेल के अंदर। आज 5 अगस्त वाले दिन चूंकि इमरान खान साहब ने कॉल दे रखी थी पूरी पाकिस्तानी अवाम को, बिलखसूस तहरीक इंसाफ के लोगों को, कि अपने पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने अपने इलाकों में पुरअमन तरीके से एहतजाज के लिए बाहर निकलना है। पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल आज की है, अभी की, वो ये है कि पाकिस्तान से लोग निकले हैं और इससे कबल के पाकिस्तानी आज निकलते पंजाब में या दूसरे शहरों में। कल से पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो लीड करते हैं, जो बड़े बड़े रहनुमा हैं या वो लोग जिनका सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक है या एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों के घरों में कल रात से ही छापे मारने शुरू कर दिए गए हैं। उनके घरों में दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, उनकी चादर और चारदीवारी के जो तकद्दस है उसको पामाल किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत के अंदर इतना ज़्यादा खौफ है इन लोगों का कि ये लोग कल सुबह बाहर ना निकले, एहतजाज ना करें, दुनिया में कहीं हम लोग इनके बहुत बड़े एहतजाज की वजह से फिर से एक्सपोज ना हो जाए। ये डर और खौफ इतना ज़्यादा है कि कल से ही लोगों के घरों में छापे मारने शुरू कर दिए, गिरफ्तारी शुरू कर दी। बड़े बड़े जो नाम हैं उनके घरों में जाके पुलिस रेड कर रही है, दरवाजे तोड़ रही है और उनके घरों में दाखिल होकर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तो कल से जो सिलसिला शुरू हो चुका था पंजाब हुकूमत की तरफ से, जो बहुत सारे पंजाब हुकूमत के जो लोग हैं, जो सियासतदान है, वो आके ये कहते हैं कि जी कोई भी इमरान खान साहब की कॉल पे बाहर नहीं निकलेगा, निकलने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग निकलते हैं उनको आप ज़बरदस्ती गिरफ्तार करते हैं इस डर से कि ये लोग निकलेंगे और हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो ये मुनाफिकत की भी इंतहा है, जुल्म और ज़्यादती की भी इंतहा है। पाकिस्तान भर से लोग निकले हैं, किसानों ने बहुत ज़्यादा ताउन किया है। आज मैंने विजुअल्स देखे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें किसान भी रैलियाँ लेके निकले हैं, किसानों ने भी पूरा ताउन किया है। और लोग जो यंगस्टर्स हैं वो मोटर बाइक्स पे और अपने इलाके के लोगों की रहनुमाई में वो निकल रहे हैं। और एक और जो हमने सुबह एक विजुअल जो देखा, जो वीडियोस हमने देखी, वो ये है कि सियालकोट के अंदर उस्मान डार साहब की वालदा जो रेहाना डार साहब है उनको गिरफ्तार कर लिया गया और साथ में उनकी एक और शायद उमर डार साहब की बेटी है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरीके से उस बुजुर्ग खातून को पुलिस वाले खींच के और धक्के देकर लेके जा रहे हैं, ये इंतहा है बर्बरियत की और यजीदियत की। वो डटी हुई थी, उन्होंने पुरअमन तरीके से एहतजाज निकाला, वो निकली बाहर और उनको फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जिस तरीके से गिरफ्तार किया, ये इंसानियत सोच तरीके हैं जो दूसरों की माओ बहनों बेटियों के साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इस वक्त पंजाब हुकूमत का खौफ अपने सर पे है और दूसरे जो लोग उनके हैंडलर्स हैं वो भी नहीं चाहते कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर से हमारा खौफ खत्म हो और वो सड़कों पर निकल के एहतजाज करें। आज पाकिस्तान के लोग निकले हैं। अभी सुबह खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी अच्छी खबरें आ रही हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो पहले से ही तैयार थे, वो चार्ज थे, वो भी भरपूर अंदाज से पूरे सूबे के अंदर निकले हैं। और अभी जो इम्तिहान है वो इम्तिहान अली अमीन गंडापुर का है कि आज उसने साबित करना है कि उस सूबे के अंदर उसकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पे फस्तायत नहीं है, वहाँ पे पंजाब हुकूमत की तरह जुल्मों से तब नहीं है, लोगों के घरों में छापे नहीं मारे जा रहे। अगर कोई कर रहा है, पुलिस या दीगर अदारे कर रहे हैं तो वो अपने तौर पे कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा सख्ती वहाँ पे नहीं जितनी पंजाब के अंदर हो रही है। पंजाब के लोग आज इसलिए फाते हैं, जीत गए हैं कि इतनी ज़्यादा सख्तियाँ, इतनी ज़्यादा फस्तायत के बावजूद भी वो लोग बाहर निकले और फिर भी निकल रहे हैं। और अभी भी वो डर और खौफ उन्होंने अपने दिल में नहीं रखा, वो निकल रहे हैं और वो जलसों और जुलूस की रैलियों की शक्ल में वो एहतजाज कर रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर का ये आज इम्तिहान है और साथ में जुनीद अकबर का भी कि उन्होंने ये साबित करना है, या वहाँ की और भी जो दीगर क़यादत है उन्होंने ये साबित करना है कि आज अपने लोगों को बाहर निकालें और खान साहब की रिहाई के लिए उतनी देर तक वहाँ पे रहे जितनी देर तक के इन लोगों के ऊपर जिन्होंने जबरी तौर पे खान साहब को गिरफ्तार कर रखा है वो उनको रिहा नहीं करते। और पूरी दुनिया के अंदर ये एक रिकॉर्ड बन जाए कि पाकिस्तान के अंदर
پوری عوام سڑکوں پر تھی اس حکومت کے خلاف اور اس ظلم و جبر کے خلاف. تو بہت سارے ابھی اور بھی معاملات ہیں جو بھی شام تک اور رات تک ہمیں فائنل پتہ چلے گا کہ کتنا زیادہ جو احتجاج بڑا تھا اور کتنا ایکٹیو تھا، اور دوسرے صوبوں سے بھی ہمیں خبریں آئیں گی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. جہاں کہیں بھی آپ احتجاج کا حصہ بنے، آپ میک شور کریں کہ آپ پرامن رہیں، کسی قسم کا کوئی غلط حربہ استعمال نہیں کریں، اپنے ملک کی پراپرٹی کو، ملک کے لوگوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے. اللہ ہم سب کا، آپ کا حامی و ناصر رہے. اپنا اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.